गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और इतने दिनों बाद मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो पहले बाल ठीक कर लेती हूँ। और दोस्तों आज जो है ममता काम करने नहीं आएगी क्योंकि उसने बोला मैं संडे संडे नहीं आऊँगी दीदी। सो चलिए कोई नहीं भाई, देखो सबको आराम चाहिए। पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया, खुजली लगे जा रही है बहुत ज़्यादा। और पूरा घर मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लगा के बैठे हैं मशीन। ये देखिए मशीन में पानी अभी भरेगा तो वो स्टार्ट होगी। ये पानी भर रहा है मशीन में। और चलते हैं किचन में। किचन में क्या करा है मैंने, सो अंधेरा हो रहा है थोड़ा सा। सो ये देखिए पनीर और ये है आलू, थोड़ी सी मटर भी रखी है। मैं राशन डलवा के लाई थी ना, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बहुत मुश्किल हो जाता है बनाना। तो फिर थोड़ी सी मटर भी डाल दूँगी, रेडीमेड वाली जो आती है ना वही रखी है, सफल मटर मेरे पास ऐसी तो नहीं है, तो वही डाल दूँगी। आलू मटर और पनीर डाल के सब्ज़ी बनाती हूँ सुबह सुबह का नाश्ता। और मैं आपको टाइम बता देती हूँ, मैं उठ गई थी लेकिन 7 बजे, 9 बजने वाले। मैं बहुत जल्दी उठ गई थी लेकिन मैं चाय पी रही थी, फ़ोन चला रही थी। और ये देखिए टाइम 9 बजने वाले, 9 बजने में टाइम है। और सो मैंने कहा पूजा आप आज तू काम कर ले, क्योंकि आज मेरी हालत भी ख़राब हो रही है। कल से मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था। और आज फिर मैं 2 बार वॉशरूम गई हूँ। अब देखिए गोली खाऊंगी। और काम भी सारा पड़ा है, पूरा काम पड़ा है, पूरा काम। तो अंदर भी फैला हुआ है पूरा। ये और ताशी दोनों सोने में लगे हुए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये भी सो रहे हैं और ताशी भी। ताशी उठ के आ गई थी, बहुत चालाक है। ऐसा बोला ना नहीं उठती, लेकिन अभी उठ के आ गई। देखिए लाइट ऑन करती हूँ, यहाँ पे लेटे हुए हैं और ताशी जी भी। सो लाइट ऑफ कर देती हूँ। तो चलिए इनके उठने तक मैं पहले अपना सारा काम कर ही लेती हूँ धीरे धीरे। झाड़ू पोछा बर्तन सब मुझे ही करना है। तो पहले चढ़ाते हैं सब्जी। चलिए, और अब मैं तेल डाल लेती हूँ इसके अंदर। ज़्यादा तेल नहीं, क्योंकि 2 दिन से ना बहुत तेल डल रहा है, तो ज़्यादा भी नहीं, इनफ है इतना। सो चलिए अब थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए, इसमें से इसके जो सुगंध होती है ना सरसों के तेल की वो निकल जाए। और फिर उसके बाद में डालूँगी प्याज चॉप कर ली, फिर टमाटर, और फिर सब्जी बनाते हैं। डाल दिए ब्राउन होने तक। थोड़ा सा कैमरा ना देख नहीं पाता। सो ब्राउन होने तक इनको अच्छे से, थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाएगा। ब्राउन क्या, पिंकिश ब्राउन आना चाहिए, तो मैं करूँगी। तो फिर इसको पका लेती हूँ और टमाटर लेके आती हूँ फ्रिज में से निकाल के। रोटी भी मैंने पूरी बना ली है और सब्जी भी बन गई थी। सब्जी भी काट रहा हूँ। पूरा पूरी किचन ऐसी फैली हुई है बहुत। देखिए सब्जी भी बन गई, रोटी भी बन गई। अभी उठाऊँगी, अब खाना खिलाती हूँ पहले, फिर बर्तन मांजती हूँ। मशीन के कपड़े देखिए सॉरी उल्टा उठती, और ये भी धुल चुके हैं, तो इन्हें निकालती हूँ बाहर और बाहर सुखाती हूँ। ये भी पूरे धुल गए चुकी हूँ। और काम करते करते इतनी ज़्यादा थकावट हो गई ना आज, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए ताशी को, हाँ ये मैं ताशी के कपड़े 3-4 जोड़ी जूडियो से लाई थी, अच्छे मिले वहाँ पे, है ना। रुक जा दे रही हूँ। और ताशी ने बनवाई अपने लिए मैगी, और ये अपने लिए आज हमारे लिए रस पिलाई। और ये सामान खाने पीने का क्या क्या है, कुछ तो है, लेके आए हैं बाहर से। सो चलिए खाते हैं, थकावट तो हो ही जाती है जो है ना। तो और सुबह का तो खाना पीना हो गया था, मैं इसको पानी दे देती पहले। इन्होंने खाना खा लिया। कल मैंने चिकन बनाया था, उसकी सब्जी रखी थी। पिक्चर देख रहे हैं भूत की, ताशी और ये एक बार देखिए जरा, ये दोनों लेटे हुए और भूत की पिक्चर देख रहे हैं। मुझे तो नहीं देख जाती, मुझे डर लगता है भूत की पिक्चरों से। और इन्होंने चिकन से खा लिया था, कल रात बनाया था वो बचा हुआ था। और मैंने ताशी के लिए मैगी बनाई थी, उसको बड़ा मन कर रहा था। और ये सब्जी आलू मटर उसकी पनीर की। और ये मैंने अपने लिए बनाया मैंगो शेक, कुछ नहीं डाला इसके अंदर, आइसक्रीम बस सिंपल है ये बिल्कुल। और मैं अब खा रही हूँ। और ये ताशी जी को दिया था, जिसने आधा पी के छोड़ दिया, वो मैं पीऊँगी। सो चलिए अब दोपहर का टाइम हो रहा है, ये करे पहले रोटी फिनिश कर लेती फिर बात करती हूँ।
तो दोस्तों हो गया है शाम का समय और बन गई है चाय। सो मेरी चाय तो देखिए ये रही, और मैंने देखे अंदर तक लाइटें बंद कर रखी हैं क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा जला के रखते हैं हमारे घर में। तो मैंने क्या करा, बिल बहुत आया हमारा इस बार, 4,500 के लगभग में आया बिल। AC चल रहे हैं ना इसलिए। और ये रही चाय, और अंदर लाइटें बंद कर दी। और यहाँ पे देखिए ये ताशी और ये बैठे हैं चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं। और मैं लाई थी इस बार शादरा से ये रस, केक रस। मेरे को बहुत अच्छे लगे थे, मैंने पहले एक बार खाए थे। तो फिर जब मैं अमर बेकरी से लेके आई हूँ, वहाँ केक वगैरह मिठाई बहुत अच्छी मिलती है। तो 2-3 चीज़ें खरीद के इकट्ठा लाई थी। और मैं लाई थी, क्या है ये, फाफड़ा, जलेबी फाफड़ा है ना। हाँ ये फाफड़ा भी खा रहे हैं ना। मैं फाफड़ा भी लेके आई थी साथ में जाके। तो सब अब हम नाश्ता कर रहे हैं। ताशी ने, मैंने बोला दूध गर्म करके, चाय तो ताशी कभी नहीं पीती। तो बोल रही नहीं। मैंने कहा दूध गर्म चोकोस डाल के, कह रही नहीं ये अब की बार में चोकोस ले आई रागी वाले, और ये दूध में डाल रही है ना, इसको अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, करे मेरे को अच्छे नहीं लग रहे, ऐसी खा रही है बस उन्हें। फिर मैंने कहा चल दूसरे वाले चोकोस भी 2 पैकेट बुला लूँगी, अब मैं दूध में डाल के खा रही हूँ। और ये तारक मेहता देख के हंस रहे हैं। अब देखिए अब शाम का टाइम, ये सुबह से काम करते रहो यही टाइम हो जाता है, पूरे दिन चलते चलते ऐसी टाइम निकल जाता है। अब चाय पीऊँगी, उसके बाद सफाई, मतलब घर थोड़ा संगवा के, क्योंकि देखो ताशी ने सामने दिख रहे होंगे खिलौने फैला रखे। ये देखो यहाँ पे छोटा सा हाउस बना लिया एक डॉल का, और देखो कितनी प्यारी प्यारी डॉल है इसके पास। तो हाउस बनाया हुआ है और उसके अंदर खेल रही है, मतलब उनको खिला रही है बेड पे लेटा के गुड़िया को। तो ये सारी चीज़ें संभालूंगी, धीरे धीरे करनी जरूरी है, वरना फैला फैला घर अच्छा नहीं लगता है। छोटा बच्चा होता है ना, उसके घर में तो फैलता ही है, थोड़ी थोड़ी देर में फैल ही जाता है, कर ही देती है कुछ ना कुछ। कोई नहीं, बच्चे हैं तो फिर भी फैलने गई घर को। तो अब मैं पहले पी लेती हूँ चाय, थोड़ी ठंडी हो जाए, बहुत गर्म नहीं होगी चाय। अभी भी बना के लाएंगे, दिखाओ, ऐसे दिखा दो दूर से, फोन में चार्जिंग कर। हाँ देखो बाबू, दिख रहा है, दिखाओ जरा आप, देखो दिख रहा है इसमें, दिखाओ ना, दिख रहा है, जल्दी दिखा दो। ये वाला डॉल हाउस है। वाओ ताशी, वो बेबी वाली लेके आओ, बेबी वाली। हाँ चेयर पे बिठा रखा है इसने। ये कितनी प्यारी है, इसकी आंखें कितनी सुंदर हैं। मैंने अभी तक उसके हाथ पर तोड़े भी नहीं। छोटे छोटे से पैर है, बड़ी क्यूट है ये, है ना, क्यूट है बहुत ज़्यादा, है ना। हाँ तो कल मैंने ताशी को जब सामान धुला रहे थे, 3-4 जोड़ी कपड़े धुलाए थे मैंने इसको। मैं इस बार लेके आई जूडियो से जाके, वो किसी ने मुझे बोला पूजा वहाँ अच्छी ड्रेसें भी और अच्छी प्राइस भी अच्छा है ड्रेस। और मैं गई ना, वाकई में बच्चों के कपड़े पहले भी लाई थी अपनी बहन के साथ। फिर मुझे याद आ गया, लाल क्वार्टर में ही थे हम लोग, लाल क्वार्टर से ही लेते हैं ज़्यादातर हम सारे कपड़े, क्योंकि मुझे सोम बाजार में तो कपड़े नहीं, महंगा कपड़ा इतना देंगे जैसे पता नहीं कितना महंगा, कितना अच्छी क्वालिटी, और घर लेके आ जाओ ना कपड़ा, वो रद्दी बिल्कुल बकवास कपड़े होते हैं। मैं ताशी के 2-3 बार लेके आई हूँ, 1500 रुपये का एक जोड़ा, लेकिन एकदम रद्दी कपड़ा बिल्कुल। तो फिर मैं लाल क्वार्टर से लेके आ जाती हूँ ज़्यादातर कपड़े, वहाँ ठीक प्राइस में भी मिलेंगे, कपड़े की क्वालिटी अच्छी होती है। फिर जूडियो में बताया किसी ने, फिर वहाँ से इसके लिए लेके आई मैं 3-4 जोड़ी कपड़े, और ये कैप वगैरह, पर्स वगैरह, अपने रोने लगी पर्स लूँगी। फिर मैंने इसको बुला लिया, मेरा बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसलिए अपना। गाइस हम लोग ये देखिए आइसक्रीम खाने आए हैं मेन रोड पर। फोन लेके भाग जाए ना, तो चलो इधर से बना लेती हूँ। हाँ ये देखिए, और ताशी हेलो करो। हाँ हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए आए हुए हैं अभी, तो चलिए आइसक्रीम खा लेते हैं। मैंने फ़ोन रख दिया था, रात का टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन मैं एक बात बताने के लिए मैंने दोबारा से फ़ोन उठाया है। वो बात है, ये बात है कि भाई मुझे 2-3 दिन से घर में, देखो जो नहीं मानते, मैं भी नहीं मानती ना, मैं देखो कभी इन सब चीज़ों में पड़ती नहीं, मुझे पसंद नहीं कि ऐसी ऊट पटांग चीज़ें मानो। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी में इतनी शक्ति है तो वो क्यों, वो तो पता नहीं क्या कर दे अगर इंसान में ऐसी शक्ति आ जाए। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ जो चमत्कार है, मतलब कुछ अजीब सा नेगेटिव एनर्जी तो होती है, ये तो सबको ही पता है,
कुछ अजीब सा मुझे परसों से लग रहा था। रात में सपने में ना मुझे बहुत भयानक सपना, वो हमारे में जैसे डेरू बजते हैं ना, ऊपरी आती है डेरू, ये वो घर के अंदर ऐसे बज रहे थे बहुत रात को, मुझे सपने में मेरे बज रहे थे। मैं बड़ी डरी हुई थी, कुछ मतलब मुझे लोग दिख रहे अजीब अजीब, मुझे बहुत डर लग गया। फिर मैंने अगले दिन सुबह इनसे कल बोला, भाई मुझे बहुत अजीब सा सपना दिखा ऐसा। बोलने लगे ऐसी नहीं है, दिमाग में आ जाती है बात, तो हो गया होगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा तो। फिर मुझे दोबारा से सपने में एक अजीब सी चीज़ दिखी, मतलब सपने में थी, हकीकत में कुछ नहीं पता। फिर मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा नहीं भाई कोई हम पे कुछ कर रहा है। देखो लगता है कि जब कोई हमारे ऊपर गलत कर रहा हो ना तो पता चलता है कि कोई कुछ कर रहा है। तो फिर तो बोले हम, क्योंकि मैंने बताया ना हम ऊट पटांग चीज़ों में विश्वास नहीं करते जल्दी से, हम खाने कमाने में ध्यान देते हैं ज़्यादातर। ना हम करते ऊट पटांग चीज़ें, ना हम किसी के ऊपर इस चीज़ में ध्यान देते कि कौन हम पे कर रहा है। लेकिन इस बार लगा, पहले एक बार बहुत साल पहले लगा था कि हाँ ऐसा कोई कर रहा है जब, तो और अब ऐसा लगा। तो फिर मैंने इनसे बोला, तो फिर शाम को चमत्कार सुनना। आज है इतवार, और इतवार में कितने बजे के करीब मान के चलो आप, 6:30-7 बजे के करीब की बात है। और इन्हें ये पूजा कर रहे थे, और एक बाबा है रतिराम बाबा सेंद्रू पाइन पे। बोले अमित तेरे पर घर पे कोई चीज़ छोड़ रहा है, कोई क्या करूं? इन्होंने बोला बाबा जहाँ से वो चीज़ आई है ना, मैं भी उसी घर का घरवत का बेटा हूँ, जहाँ से वो चीज़ आई उसे वापस ले जा अपने साथ में। बोले जहाँ से आई है ना ले जा अपने साथ में। और देखो चली गई वो चीज़, जिसने करी ना वो बंदा हॉस्पिटल में चला गया। देखा चमत्कार। इसलिए बोलते हैं कि किसी के साथ गलती मत करो ना कभी भी। देखो हम तो, मैं बोलती हूँ हम कभी करते ही नहीं इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें हैं नहीं, हमें नहीं पता देखो कभी भी। लेकिन कुछ चीज़ जब अपने आप अचानक से हो जाए ना तो बड़ा अजीब लगता है। और देखो बता के भी गए, आके बता के गए सेंद्रू, इनके ऊपर आए बोल के गए कि बता अब क्या करूँ उसका। बोले वापस ले जा बाबा, जहाँ से आई वहाँ ले जा, और उनका ऐसा नाश कर कि उन्हें पता चले उसे कि किसी के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। जिसने करी उसके ऊपर चली गई, वो हॉस्पिटल भी चला गया। देख रहे हो चमत्कार। इसलिए मैं बोलती हूँ बेचारे किसी इंसान को जो शरीफ है ना, और जिन इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है ना, मतलब यह मत सोचो हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, हम पे तो साक्षात भगवान की दृष्टि है। मैं तो बोलती हूँ हम पे तो सीधा भगवान का आशीर्वाद है। देखो हम किसी चीज़ को मानते नहीं ना करते, ना इन लोगों की जैसे सब लोग करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं करते, उसके बावजूद भी चीज़ें अपने आप बोल के जाती है। बाबा आते हैं और खुद बोल के जाते हैं। इसलिए कभी मत करो किसी के साथ भी गलती मत करो। तो इसलिए मैं बोलूँगी ना कभी किसी के ऊपर ऊपरी चक्रों में पड़ो, और ना कभी किसी पे करो। ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इनका अंत बहुत बुरा होता है। जो कर रहा होता है ना उस इंसान का अंत बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। तो इसलिए ऐसी चीज़ें करो ही मत।